सो वेल ऑल राइट गाइस, आज के ना इस वीडियो में चैलेंज है और ना ही कोई टास्क है। आज के इस वीडियो में सिर्फ अफसोस और दुख है। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुल प्लाजा पे। इस वक्त अंदर की तरफ तो किसी पब्लिक को जाने ही नहीं दे रहा, क्योंकि बिल्कुल मना है। अभी भी रेस्क्यू वाली टीम अंदर ही है और लोगों को निकालने जो रोड पूरा बंद करा हुआ है। ये वाला रोड भी बंद करा है, पूरी मार्केट सदर मोबाइल मार्केट देखें, वो भी पूरी मार्केट बंद करी हुई है लोगों ने। 50 से ज्यादा इस वक्त पुलिस वाले मौजूद हैं। वीडियो गैस, इस वक्त मैं अंदर आ चुका हूँ। ऐसे कि इस वक्त के सोचते हाल इतनी सारी गाड़ियाँ मौजूद हैं। इस वक्त रेस्क्यू टीम की गाड़ियाँ मौजूद हैं, न्यूज़ वालों की गाड़ियाँ मौजूद हैं। हद से ज्यादा अब तक लोग जो मिले नहीं है उनके लिए आए हुए हैं गाड़ियाँ। ऊपर की हालत देखो, ये हालत देखें आप ऊपर की, क्या हालत है। पानी के टैंक आप चेक करें, अब भी लोग मिले नहीं है। और ये देखें बिल्डिंग गिरी हुई पड़ी हुई है। और ये पानी की टैंक आप चेक करते हैं, इस वक्त मतलब 50 से ज़्यादा पानी के टैंक पड़े हैं और आगे भी लगातार टैंक पड़े हैं। पब्लिक की तो इंतहा हो गई है। यार ये आप देख सकते हैं, ये हालत है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये हालत आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमें देखने में इतना अफसोस हो रहा है, जो अंदर लोग थे, मतलब ये स्मेल ना आग की इस वक्त बहुत दूर तक आ रही थी। बहुत ख़राब आग है। और आप हालत चेक करें, बिल बोर्ड चेक करें, बिल बोर्ड को तो छेड़े, दोबारे आप लोग चेक करें, दीवारों की क्या हालत हुई है। चले गए और अब भी बेचारे इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि हमारे लोग जो है वो बेचारे किसी तरीके से जिंदा आ जाएं। लेकिन मैं समझता हूँ सर, ये जिस तरह की आग है वो अल्लाह ताला उनको सब्र जमील दे सर। कि अल्लाह ताला जो उनकी माओं को, वो बहनों को, वो बीवियों को, वो बेटियों को सब्र दे अल्लाह ताला। बाकी मुझे इस गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा, भले मुझे जान से मार दें, बहुत लापरवाही का मुजाहरा किया है। इसके अंदर कोई भी जिम्मेदार हो सर, वो इंसानियत उनके घर में भी ऐसा हो सकता है, उनके बच्चों के साथ भी हो सकता है। तो सर ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे जो हुक्काम बाला हैं, जिनकी जिम्मेदारियाँ बनती हैं, खुदा रहा वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। और जो लोग काम करने वाले यहाँ से चले गए, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। और गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके लिए अज़ाला करे, उनकी मदद करे। उनको आपकी मदद की ज़रूरत है, मॉरल हेल्प की ज़रूरत है। वो तो जो होना था वो तो हो गया, मगर इसके ज़िम्मेदार आप लोग हैं। थैंक यू सर। ये हालात हैं इस वक्त। और अब भी ये लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, निकाल रहे हैं लोगों को। रेस्क्यू वालों को सलाम है कि किस तरीके से वो लोग जा रहे हैं, निकाल रहे हैं, अपनी जान में खेल के लोगों को उस वक्त निकाल रहे हैं। उनकी डेड बॉडी निकाल रहे, बचा तो नहीं सके लेकिन कुछ तो कर सकते हैं ना। उनकी डेड बॉडी तो उनकी फैमिली तक पहुँचा सकते हैं। गाइस, इस वक्त हमारे साथ इकरारुल हसन भी मौजूद हैं। उधर उधर हो जाए, उधर पीछे यार। ये देख 1 1 2 2 और यार आप इधर मैं सिर्फ अपने कैमरे से कर लेता हूँ। ठीक है, हमारा कैमरा उसको ट्रेस कर। ठीक है, इकरारुल हसन आए हुए, जिसकी वजह से ये पूरा रोड ब्लॉक हो गया था। अस्सलाम वालेकुम किरार भाई, कैसे हैं किरार भाई? ये जो गाड़ी है वो बोल रहे हैं कि इनका सेंसर काम नहीं कर रहा। अभी भी उनको चाहिए कि ये यहाँ क्या होना चाहिए। अभी जो बॉडी निकाली है यहाँ से निकाली भाई। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो कि मेयर साहब के साथ तशरीफ लाए थे, गार्डों के साथ और अपने गुंडों के साथ, वो आके खड़े हो गए कैमरों के सामने। हमने कहा माकूल आदमी लगता है, कोई वेस्ट कोट वगैरह कोट शोट पहना हुआ है। पहला जुमला, गोल्डन मार्केट में, टेम्बर मार्केट में इस तरह का सानिया पेश आया है। हमने तमाम गोल्डन मार्केट को नए सिरे से बना के दिया और तमाम लोगों के बिजनेस को फाल किया। इसी तरह टेम्बर मार्केट में भी यही हुआ है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इन दोस्तों को, अपने इन भाइयों को किसी लम्हे तनहा छोड़ने सर के सवाल उसमें तो नहीं ये है। है ही नहीं ना, सवाल तो गुजारिश ही है, वो जिस माँ का बच्चा मर गया वो वापस ला दीजिए, तो नहीं सवाल होंगे। अगर वो बच्चा वापस नहीं आ चलें, सकता तो हम ठीक। पहले तो उसकी बात करें, माल दौलत तो वो आता रहेगा, चलें, ठीक है। हमें मेरी बस नहीं, ये सही बात सही है, मेरी बात। और कम से कम किसी और माँ का बच्चा आइंदा ना मारा जाए, उसके लिए कुछ बता दी कि क्या करेंगे आप। हाँ, ये दरख्वास्त है आपसे। आपके इन अल्फाजों से अगर किसी के माँ का बच्चा वापस आ सकता नहीं है, आ सकता तो ना। आप यकीनन ये जज्बाती अल्फाज इस्तेमाल करें, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में आप इसका रुख दूसरी तरफ ना बढ़ें, बल्कि सवाल अगर भी ना कोई करें। अच्छा- नहीं, आप सवाल किससे कर रहे हैं? हुकूमत से सवाल करेंगे, हुक्मरानों से सवाल करेंगे, और उनसे क्या सवाल करेंगे? उनसे पूछेंगे कि आपके पास क्या इंतजाम था कि आपके शहर के मरकज में, जहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर गवर्नर हाउस है, 2 किलोमीटर दूर सीएम हाउस है, उस मरकज में आप लोगों की जानें नहीं बचा सके। आपके पास कोई निजाम मौजूद नहीं है कि यहाँ पे आग बुझाई जा सकती बर वक्त। आपके पास कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है कि आपने कोई चेक एंड बैलेंस रखा होता है इस इमारत के ऊपर, कोई आप यहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। ये सवाल भी ना करें, ये सवाल करने में भी आप मुझे अगर बादशाहाने मुअज्जम को कोई तकलीफ गुजर रही है या नागवार गुजर रहा नहीं, है, जज्बाती क्यों ना हो हुजूर, हजूर, आप 40 मेरी बात लोगों की सुनिए। लाशें पड़ी हुई हैं अंदर, आप इससे ज्यादा जज्बाती लोगों क्यों की ना हो, लाशें- नहीं, ये झूठा जज्बाती जज्बात- क्यों ना हो आप? नहीं, 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 ये क्या झूठ- बात कर रहे हैं? नहीं, लफाज आप कौन होते हैं झूठे कहने वाले अल्फाज को, मेरे जज्बात कहता हूँ को, आपको। मेरे जज्बात को आप कैसे कह सकते हैं झूठा? ऐसे बात कैसे करें, कह ऐसे। सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? ऐसे बात करें। ऐसे बात करें। मैंने कहा इनको बुलाया, आके कैमरे के सामने बात करना शुरू कर दिया। आप पहले लाशें पड़ी हुई हैं आपकी। ऐसे बोल रहे हो तुम। शर्म नहीं आती है? हेलो हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? आप हो कौन यार? किस बुनियाद पे बात कर रहे हो? लाशें पड़ी हुई हैं, और कौन तो कह रहा है? कौन लाशें? अरे नहीं यार, आओ ना, भाग कहाँ रहे हो? आप क्या समझते हैं कि ये भिखारी हैं इस शहर के लोग, कि जनाब हमने बोल्टन मार्केट भी बना के दी थी तो ये मार्केट भी बना के देंगे, और भाई आपने अपनी कोई जागीर नीलाम करके बना के दी थी या अपनी कोई जायदाद बेच के बना के देंगे, इस कौम के टैक्स के पैसों से बना के देंगे। तो मैंने कहा जनाब ये आपकी बड़ी मेहरबानी, दुकानें बनती रहेंगी, इस बात का कोई जवाब दीजिए जिस माँ का बच्चा इस वक्त जल रहा है, जिसकी लाश इस वक्त शहर के अंदर मौजूद है। तो कह रहे हैं आप जनाब खामखा जज्बाती हो रहे हैं, जाली जज्बातीपन आप दिखा रहे हैं। आपसे सवाल करना भी जाली जज्बातीपन है। आपकी फिरौनियत को ठेस पहुंचती है, शहनशाह मौज़म की अना को जो ठेस पहुंचती है, आपसे सवाल करना भी गुस्ताखी और बेअदबी है। यही मौका होता है कि हुक्मरानों से, हुक्मरानों के गुमाश्तों से, इनके दरबारियों से, इनके चेलों से सवाल किया जाए, तहजीब के दायरे में रहते हुए, तमद्दुन के दायरे में रहते हुए, लेकिन इनसे पूछा जाए। कोई इस जुमले के दबाव में ना आए कि जी सारे हाथ पे सियासत नहीं करनी चाहिए। कब करें सियासत यार? सिर्फ आप जब आते हैं आपको हाथ बांध के वोट दें हम। इस तरह के जुमलों से इस कौम को निकलना पड़ेगा। किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में ये वाक़या वुक़ू पज़ीर हुआ होता तो उस मुहज़्ज़ब मुल्क में नीचे से लेके ऊपर तक सब के सब लोग मुस्ताफ़ी हो चुके होते हैं, जितने भी हुक्मरान होते हैं, और यहाँ जो है वो इनकी फिरौनियत खत्म नहीं हो रही। तो अल्लाह ताला इस शहर के लोगों को हिदायत दे और अल्लाह करे कि इस मुल्क के, इस शहर के हुक्मरानों को भी हिदायत मिले इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? सही तो नहीं है लेकिन बस मजबूरन आपको सही बोल देंगे। सही कैसे होंगे? गुल प्लाजा के सामने खड़े हुए मेरे भाई, गुल प्लाजा आप दिखाएं, कब्रिस्तान बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी सिंध हुकूमत सो रही है, अभी भी सो रही है, सोती रहेगी, हमेशा सोती आ रही है। जब से हमने आँख खोली 31 साल अल्हम्दुलिल्लाह उम्र है आज, तब से हम यही एक मखसूस पार्टी देख रहे हैं कि ये जो है इनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, वही हुकूमत में आ रहे हैं, और यही चलता रहेगा। इनके फेवरेट लोग जो है हुकूमत में आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मेयर साहब जो कि शहर के बाप कहलाए जाते हैं, माँ कहलाए जाते हैं, पेरेंट्स कहलाए जाते हैं, वो सो रहे हैं। 1.5 दिन तक वो सोते रहे, कल शाम रात में वो उठ के आ गए। तो ये बताएं कि एक फैमिली थी, पूरी फैमिली आई हुई थी अपनी शादी की सिर्फ शॉपिंग करने के लिए। इस खुशी में आया था कि हम अपनी सुकून से अपनी शादी करेंगे, अपनी बेटी को घर भेजेंगे, लेकिन यहाँ पर आके ऐसा पता चलता है, घर वालों को पता चलता है कि ये हालत हो गई गुल प्लाजा में। उनके दिल में क्या आ रहा होगा? तमाम फैमिलियाँ, पाकिस्तान की तमाम फैमिलियां जिनके घर में शादी होती है वो इस मरकज पे आती थी जो कि गुल प्लाजा है, अपने सारे शादी की शॉपिंग इधर करती थी। इसी तरह की कल एक बेचारी परसों फैमिली आई थी, वो भी उनको पता नहीं था, वो खुशी के उसमें आए थे कि हम जो है अपना सामान परचेजिंग करेंगे, और वो आज तक बाहर नहीं निकले, वो आज तक अंदर ही हैं। और हमारे जो बंदे हैं, हमारी काहलियां देखो,
कि हम फंसे पड़े, हम कुछ नहीं कर सकते। लेके मैं यहाँ से आ रहा हूँ, लास्ट कॉल हुई थी और वो कॉल कभी भी नहीं आएगी। उनके दिलों में मतलब ऐसा हो रहा होगा कि यार हम घर से निकलते हैं सोच के कि हम घर जाएंगे, अपनी माँ के हाथ का खाना खाएंगे, यहाँ आते हैं ये देखते हैं तो मतलब उस माँ के हाथ में जो उसकी डेथ बॉडी होगी वो क्या सोच रही होगी। बस भाईजान अल्फाज मेरे पास नहीं है, ऐसे लातादाद केस हैं। एक बेचारा एक बंदे को जिसको मैं जानता हूँ, बेचारा उसकी किस्मत में मौत लिखी हुई थी और हमारी ये काहिल हुकूमत, सिंध हुकूमत, इसके ऊपर लानत, ये दो लानत। वो बेचारा यहाँ से निकल गया, उसको फोन आया कि यहाँ पे आग लग गया, उसका कुछ कीमती सामान यहाँ पे, क्योंकि काम की जगह थी तो कीमती सामान हर कोई रखता है। सब बोलेंगे कीमती सामान क्यों रखा था, तो भाई तुम लोगों ने कुत्ते के बच्चों नहीं रखा था वहां पे सामान अपने काम की जगहों पे। वो बेचारा वापसी आया है, उसने अपनी मौत को दावत दी और उसका वो गया है और वो आज तक वापस नहीं आया। इसकी पूरी जा रही है। देख सकते हैं ऊपर आग लग गई थी, उन्होंने पानी छोड़ दिया ऊपर की तरफ। जैसे ही आग लगे ये फौरी तौर पर इन्होंने ऊपर पानी छोड़ दिया। लोग हैं बट मजाल है कि कोई आग को कोई बुझा सके, कोई भी बुझा नहीं सक रहा है आग को। गाइस आग तो बुझने का नाम ही नहीं ले रही है, बढ़ती ही जा रही है। कभी लगी है उस तरफ से पानी मार रहे थे, अब इस तरफ से मारी हुई घाग है ना, उस तरफ लगी हुई है, ए वाले साइड पे। अब जाके थोड़ी बुझी है, हाँ हल्की फुल्की हुई है अभी। गैस फाइनली आग बुझ गई है। थोड़ी आग है ऊपर की तरफ, देख इसके लिए तो लोगों ने ऊपर पानी डाला, वो देखो आग बाहर की तरफ आ रही थी। सो वेल गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। तो कोई चैलेंज, कोई टास्क वास्क नहीं था, सिर्फ और सिर्फ दुख और अफसोस था। आपको मैंने पूरी सिचुएशन आज की हमने दिखा दी और जो है अंधेरा होने वाला है इस वक्त, ठीक है। मैं भी सोचो घर की तरफ निकले, अल्लाह रहम करे। यहाँ पर आए भी नहीं ज़्यादातर लोग, क्योंकि अल्लाह ना करे वैसी जो दुआरें हुई हैं वो अच्छी हुई हैं, वो किसी भी वक्त गिर सके। यार इंशाल्लाह इस लोगों को तो करता हूँ यहीं पर ही एंड। आपने लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह आप मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।